ये विषय मेरे हृदय के कुछ ज़्यादा करीब है और इसको मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों। जिन लोगों को आपने देखा यहाँ जो एवी चलाया गया था उसमें मेरे एक स्वर्गीय पति भी थे। साथ ही जिन लोगों को मैं सम्मान तो नहीं कहूँगी लेकिन एक आश्वासन या एक सहारे के लिए हमने यहाँ स्टेज पर बुलाया, उसमें से जो प्रथम महिला आई थी उस समय जो मेरे पति के साथ ड्राइवर थे उनकी वो धर्मपत्नी है और उस समय 2 बच्चे आए थे। उस समय जो उनके पीए थे अशोक यादव जी, उनके वो दोनों बच्चे थे। और इस विषय को मैं इसलिए समझ सकती हूँ और इस सहानुभूति को मैं इसलिए समझ सकती हूँ कि विगत 6 वर्षों से ज्यादा समय से मैं सिर्फ अपने घर में इस विषय को नहीं देख रही हूँ, इस दर्द को नहीं महसूस कर रही हूँ। अभी तो कोर्ट कचहरी या प्रशासन कैसे आपको आगे बढ़ना है इस पर भी एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे याद है कि जब मैं चुनाव जीत कर पहुंची थी विधानसभा तो अपर्णा दीदी मुझे वहां मिली। कुछ नहीं कहा उन्होंने ज्यादा, उन्होंने बस इतना कहा क्योंकि वो स्वयं इस घटनाक्रम से गुजरी हैं। बस उन्होंने इतना धीरे से कहा कि आप इतना याद रखिएगा कि आपको अपनी लकीर लंबी करनी है, कोई कुछ भी करता रहे। आज यहाँ जब संपादक महोदय बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि धनबाद में इतना अपराध है, धनबाद में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सच्चाई है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अगर ये सब होने के बाद और जो पद सम्मान मेरे स्वर्गीय पति का था उसके बीच में अगर मैं शायद छोड़कर चली जाती तो सारी बातें बेमानी होती। मैं रुकी सिर्फ उस उम्मीद के लिए, वो बताने के लिए कि लड़ा जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि आप लड़ सकते हैं, भले आपके सामने जो खड़ा हो कितना भी बलवान क्यों ना हो। और लड़ाई हमेशा अकेले ही शुरू होती है, बाद में लोग आपके साथ आते हैं जब वो समझते हैं कि आपकी लड़ाई सही है या गलत है। मुझे इस बात की बेहद खुशी होती है। मैं अभी हाल फिलहाल हमारे कुछ वरिष्ठ नेतागण आए थे और मैं सर्किट हाउस में थी और ऐसे अवसरों पे अक्सर होता है कि आप पक्ष विपक्ष आम जनता से ज्यादा मिले, ज्यादा लोग मिलते हैं जिनसे आप नहीं जानते वो भी मिलते हैं। और 6 वर्ष बीतने के बाद भी आज भी लोग आते हैं आंखों में आंसू लिए हुए, बोलते हैं बहुत अच्छे इंसान थे, चले गए। और ये जो आंकड़ा आज दैनिक भास्कर ने आपके सामने प्रस्तुत किया है बहुत अचंभित करने वाला है कि ये विगत 6 वर्षों में सबसे ज्यादा हत्याएं धनबाद में हुई हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं। निश्चित तौर पर धनबाद कोयला राजधानी है, छुपा नहीं है किसी से। विगत 50 वर्षों से ये इतिहास हम बाहर रहते थे तो भी बड़ा नाम सुनते थे। मुझे एक चीज बड़ी अचंभित की यहाँ पर कि एक चलचित्र पिक्चर कह लीजिए आई और उसने धनबाद के नाम को बड़े ही नेगेटिव सेंस में जो है लोगों को बताया। आज अगर बाहर जाकर आप कहते हैं आप धनबाद से, कहते ओह आप धनबाद से हैं। कोयला राजधानी के संदर्भ में नहीं बात करते, वो आपको पता है किस संदर्भ में बात करते हैं, क्राइम के संदर्भ में बात करते हैं। और मुझे लगता है उस समय धनबाद के लोगों को एक बहुत मजबूत आवाज उठानी चाहिए थी कि इस तरीके से धनबाद के नाम को बदनाम न किया जाए। चलिए जो बीत गया बीत गया, लेकिन आगे मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीके से जो गलत हो रहा है उससे आप खुद ही लड़ेंगे। कोई आपकी समस्या को सुलझाने आने वाला नहीं है, घर की बात घर में ही सुलझेगी। जब आप हिंसा की बात करते हैं, हिंसा 2 तरह की होती है। एक, जब जवान बॉर्डर पे लड़ता है वहां हिंसा जरूरी है, नहीं होगी तो हमारे बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म, निश्चित तौर पर यह सिविल सोसाइटी के लिए ये बात सही है। जब आप बॉर्डर की बात करेंगे तो आप कहेंगे धर्म अहिंसा तदैव च, वहां अहिंसा जरूरी है, उसके बिना तो बात सुनते नहीं है। और दूसरी हिंसा है
जिसके लिए आज हम यहाँ मिले हैं वो है सिविल सोसाइटी में होने वाली, जिसके शिकार मैं हुई हूँ, हमारे साथ उपस्थित यहाँ लोग बहुत सारे, और कोई भी हो सकता है। मेरा आप लोगों से इतना ही आग्रह और इतना ही निवेदन है कि अगर किसी के साथ हिंसा हुई है तो हो सकता है कि आपकी सहानुभूति उनके साथ हो या ना हो, लेकिन कम से कम उनके साथ नहीं होनी चाहिए जो इस हिंसा का हिस्सा है, क्योंकि अगर उनके साथ नहीं होगी तो निश्चित तौर पर रास्ते निकलेंगे। तिवारी बाबा यहाँ बैठे हैं, अपना दुख दर्द बता रहे थे। घंटू महतो जी को मैं आपको बताती हूँ कि हिंसा कितनी अभद्र, कितनी गंदी हो सकती है कि 55 वर्ष की आयु थी उनकी, और मेरे घर में सुबह वो गाड़ी धोया करते थे, शाम जाना होता था, निकलना होता था, और मैं रोज सुबह, क्योंकि तब मैं घर में रहती थी, रोज सुबह चाय बनाती थी, और चाय बनाकर क्योंकि मैं देखती थी कि अभी कोई नहीं आया, उसके बाद 5:30-6 बजे आ जाते थे और कोई उनको चाय देने वाला नहीं था, तो मैं रोज सुबह 4 वर्ष मैंने ये किया, रोज सुबह मैं उनको चाय देती थी, और वो बड़ा शर्मा कर लेती थी कि अरे ये तो घर की बहू है, इतने बड़े घर की बहू है, ये हमको चाय दे रही है। हमने कहा नहीं घंटू आप ले लीजिए, और आप विश्वास करेंगे इतना सीधा आदमी, 2 बेटे, पत्नी, पिताजी, और 26 गोलियां लगी थी उनको, 1-2 नहीं। क्या दुश्मनी हो सकती है ऐसे व्यक्ति से किसी की? 26। और हिंसा होने के बाद एक समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि अखबारों में छप जाएगा, पोर्टल्स में आ जाएगा, मैं बोलती हूँ कि गिद्धों की तरह जिस तरीके से छापा जाता है, न्यूज को कवर किया जाता है, एक बार भी उस परिवार के संवेदनाओं के बारे में नहीं, सिर्फ अपनी टीआरपी के बारे में सोचते हैं लोग, ये बंद होना चाहिए। मेरे पति को स्वयं 10, 12, 15, 20 नहीं, 67 बुलेट्स, 67। इतनी शायद आर्मी के जवान को बॉर्डर पे नहीं लगती है। आज मैं इसलिए लड़ रही हूं क्योंकि उसमें से एक व्यक्ति जो यहां नहीं है, वो एक लड़का उनके साथ रहता था, उसके पिताजी आए और हमने प्रयास किया। मेरा सबसे पहले प्रयास जो इन सब की, जो पॉलिटिकल नहीं था, वो ये था कि मैं कुछ कर सकूं उन परिवारों के लिए जो मेरे साथ जुड़े थे, इनके साथ खड़े थे मृत्यु तक। मैंने एक प्रयास किया, वो बोलने की चीज नहीं है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि चाचा आप बताइए, वो विंध्याचल में रहते थे, आप क्या चाहते हैं, आपके लिए कुछ किया जाए? उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली मुझसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जबकि वो बहुत एक गरीब ब्राह्मण परिवार है। उन्होंने कहा मुझे बस न्याय चाहिए, और जिस दिन मिलेगा आप मेरे पास जरूर आइएगा। ये बातें आपको हिम्मत देती हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, और आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद मैं चुनाव में भी